नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि किस प्रकार से हुमायूं ने चुनार और गौड़ के किलों पर अधिकार कर लिया और इस बीच शेर खां अपने खजाने के साथ गौड़ के दुर्ग से प्रस्थान कर रोहतासगढ़ पहुंच गया था। गौड़ पर अधिकार के पश्चात हुमायूं कई मास तक अपने आमोद प्रमोद में व्यस्त रहा, जो कि उसकी एक बड़ी कमजोरी हुआ करती थी और एक तरीके से उसकी आदत भी थी। तो आज मैं अपने इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए बताऊंगा कि चौसा का जो युद्ध होता है 26 जून 1539 ईस्वी को, वो किस प्रकार से होता है और इसमें किसकी हार और जीत होती है या इसके क्या परिणाम निकलते हैं। इस वीडियो को आप ज़रूर अंत तक देखना। और दोस्तों, एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ चौसा के युद्ध की पूरी कहानी। जिस समय हुमायूं गौड़ में अपने मौज मस्ती में व्यक्त था, यानी अपने आमोद प्रमोद में व्यस्त था, शेर खां ने चुनार पर आक्रमण कर 700 मुगलों की हत्या कर दी और कन्नौज पर अधिकार करने के लिए भी एक सेना भेज दी। क्योंकि जब हुमायूं अपने इस आमोद प्रमोद में व्यस्त था महीनों तक, तो उस दौरान शेर खां को काफ़ी समय मिल गया था अपनी स्थिति को सुधारने का और उसने उस समय का भरपूर फ़ायदा उठाया। इसके अतिरिक्त अफगानों ने बहराइच और संभल पर भी अधिकार कर लिया था। शेर खां का जो पुत्र था यानी जलाल खां, तो इस शेर खां के पुत्र जलाल खां के नेतृत्व में अफगान सेना ने जौनपुर पर भी अधिकार कर लिया। इस प्रकार रोहतास से संभल तथा कन्नौज तक के क्षेत्र पर शेर खां का अधिकार हो गया और हुमायूं अपने इस आमोद प्रमोद में व्यस्त रहा। तो उसके इस आमोद प्रमोद में व्यस्त रहने से इतना कुछ मुगलों को नुकसान शेर खां ने पहुंचा दिया। तो ये जो कमजोरी थी हुमायूं की, ये उसके लिए एक तरीके से बड़ी हानिकारक सिद्ध होती थी और हर युद्ध के बाद हुमायूं ऐसा ही किया करता था। इसी बीच मिर्जा हिंदाल ने आगरा पहुंचकर विद्रोह कर दिया और हुमायूं ने बंगाल की व्यवस्था का भार जहांगीर कुली बेग को प्रदान कर आगरा के लिए प्रस्थान किया। किंतु शेर खां उसे इतनी सरलतापूर्वक आगरा नहीं लौटने देना चाहता था। उसने बिहार, जौनपुर आदि स्थानों से अपने सैनिकों को रोहतास के दुर्ग के निकट इकट्ठा होने के लिए कहा। जब हुमायूं की सेना चौसा के निकट पहुंची तो लगभग उसी समय शेर खां की सेना भी नदी के तट पर पहुंच चुकी थी। दोनों सेनाएं लगभग 3 महीने तक आमने सामने खड़ी रही, यानी 3 महीने तक ऐसे ही बिना किसी युद्ध के वे एक दूसरे के सामने खड़े रहे और कुछ नहीं किया। लेकिन अंत में 25 जून 1539 ईस्वी की रात्रि शेर खां ने नदी पार किया और 26 जून की प्रातः होने से कुछ पूर्व ही उसने मुगल सेना पर धावा बोल दिया। तो इस प्रकार से अगर देखें तो जो हुमायूं था उसने वो 3 महीने जो ये सेना इस आमने सामने खड़ी थी, चुपचाप अपना एक तरीके से दर्शक बनकर देखता रहा। उसने भी यानी हुमायूं ने इस समय का भी फायदा नहीं उठाया, जबकि शेर खां ने शुरुआत की और 26 जून की प्रातः होने के पूर्व ही उसने मुगल सेना पर धावा बोल दिया। तो हुमायूं ने वीरतापूर्वक अफगानों का सामना किया, किंतु भुजा में तीर लगने के कारण वह घायल हो गया और ऐसी दशा में प्राण की रक्षा के लिए वह एक घोड़े सहित नदी में कूद पड़ा, जहां निजाम नामक एक भिश्ती ने अपनी मशक द्वारा, यानी जो उनकी मशक होती थी उसके द्वारा उसे डूबने से बचाया। अब ये जो निजाम नामक भिश्ती था जिसने हुमायूं की जान बचाई अपने मशक के द्वारा, इस निजाम नामक भिश्ती को इस हुमायूं ने आधे दिन के लिए बादशाह का अधिकार प्रदान कर उसका आभार प्रकट किया। तो यानी इस तरीके से इस निजाम नामक भिश्ती को उसने सम्मानित किया, अवार्ड दिया और उसको आधे दिन का बादशाह घोषित किया। हुमायूं के विरुद्ध चौसा की इस विजय ने शेर खां की शक्ति और प्रतिष्ठा में बहुत बहुत वृद्धि कर दी। तो इस तरीके से हुमायूं की ये जो पराजय हुई ये बड़ी शर्मनाक थी।
इस युद्ध के बाद यानी जो चौसा का युद्ध हुआ था 26 जून 1539 ईस्वी को, इसमें जो शेर खां की जीत हुई उससे उसको काफ़ी ज़्यादा हिम्मत बढ़ गई और काफ़ी ताकतवर वो बन गया। और इसी के लिए यानी इसी वजह से उसने जो है खुद को शेर शाह की पदवी दे डाली, अर्थात उसने अब जो है शेर शाह की पदवी धारण कर ली और अपने नाम का खुतबा भी पढ़वाया तथा सिक्कों पर भी अंकित करवाया। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये जो चौसा का युद्ध था ये शेर शाह के लिए बहुत जो है लाभकारी सिद्ध हुआ, जिसमें उसने हुमायूं को बुरी तरीके से पराजित किया और भागने के लिए मजबूर कर दिया। तो चलिए दोस्तों, आज मैं यहीं तक रखता हूँ अपनी इस वीडियो को। अपनी अगली वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कन्नौज और बिलग्राम के युद्ध की पूरी कहानी। तो चलिए जुड़े रहिए, आपका दिन शुभ हो। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।